टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुस्कान यदुवंशी के बारे में, संजना के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में बात करेंगे। आखिर क्या से क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक माँ कितनी कुछ कर रही है अपनी बेटी के लिए। एक माँ अपनी बहू का पक्ष न लेकर अपनी बेटी और दामाद का पक्ष ले रही है। आखिर ऐसा क्यों? हर घर में यही होता है कि बेटी के चलते चलते वो बहू को एक आंख भी नहीं सुहाती, बहू को बिल्कुल भी नहीं देखती कि हमारी बहू आखिर सही है या नहीं। मुस्कान को गलत साबित किया जा रहा है, मुस्कान के साथ बहुत गलत हो रहा है। ऐसा मुस्कान के साथ नहीं होना चाहिए था। मुस्कान के साथ क्या क्या नहीं हुआ ये तो सब सुन भी लिया, हम लोगों ने देख भी लिया। मुस्कान की आवाज़ को दबाया जा रहा है, मुस्कान को फिर से डिप्रेशन में डाला जा रहा है। मुस्कान अकेली है तो उसके साथ कुछ भी करो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर इनकी संजना की माँ का बोलना है कि हमारी बेटी और दामाद बिल्कुल सही है। अभी तक हम चुप थे, हमने अपने मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकाली, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, हमारी बेटी और बहू के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो आंटी जी, आप यहाँ ये बताइए कि मतलब आप अपनी बेटे बहू के साथ क्यों नहीं रहती थी? आप अपनी बेटी के ससुराल में बेटी के साथ क्यों रहती हो? बेटी का जो घर है संजना के साथ क्यों रहती हो? है तो आपने शुरू से ही अपनी बेटी का साथ दिया है। आपके लिए अपनी बहू से कहीं ना कहीं ज़्यादा आपकी खुद की बेटी है। आप होता है जिस घर में बेटियां होती हैं ना, उस घर में बहुओं का जीना हराम हो जाता है। और वही सारी चीज़ें आज कहीं ना कहीं मुस्कान के साथ हो रही है। प्रॉपर्टी के लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। ससुराल वालों को अगर आप एक बार बता दोगे ना कि मायके में तुम्हारी इतना कुछ है, मायके के लोग तुम्हारे नाम पर कुछ करना चाह रहे हैं, तो फिर ससुराल से एक कौड़ी भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिल सकता ससुराल से। आप ये लोग बिल्कुल समझ के चलिए। जो जो नई लेडीजें हैं जिनकी मैरिड अभी अभी हुई है, अगर उनके मायके से कुछ उनको मिलना भी हो ना, तो ससुराल वालों को एक झनक भी ना होने देना। क्योंकि जो ससुराल का पैसा है, अगर घर में लड़का अकेला है तो कोई बात नहीं है। अगर घर में दो लड़के हैं, दो लड़कों में मतलब आधा आधा बंटना है ना, तो फिर जो ससुराल का पैसा होगा ना वो दूसरे लड़के पे चला जाएगा। जिस लड़की के मायके से, जिस बहू के मायके से मिलना होगा ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। अभी देखो, यहाँ तो एक चीज़ क्लियर है कि अक्षय अकेला है, जो भी चीज़ें हैं वो अक्षय की हैं। ऐसा नहीं है कि अक्षय की नहीं है, लेकिन यहाँ संजना की हर चीज़ में चलती है। इनकी संजना की मम्मी का बोलना है कि हमारी बेटी का चलता है, हमारी बेटी का यही चलता रहेगा हमेशा। मेरी बेटी मेरा खर्चा उठाती है, मेरा बेटा बहू नहीं उठाते हैं। मुझे एक रोटी भी नहीं दे सकते वो लोग। तो ये चीज़ें देखो आंटी जी सही नहीं है। आपको अपनी बहू के साथ अच्छे से रहना चाहिए। आपकी बहू ही आपका सहारा बनेगी। अभी मानते हैं कि आपकी बेटी सब कुछ कर रही है। बेटी ने भी ये बोला है कि मुस्कान और अभय अक्षय की शादी नहीं होने दे रहा था कोई भी। हम अगेंस्ट गए, हमने सबके अगेंस्ट जाकर शादी करवाई। यहाँ तक कि मेरे पिता भी राजी नहीं थे, मेरी माता जी भी राजी नहीं थी शादी से। लेकिन ऐसे हालात बन गए थे, ऐसे हालात बन गए थे कि दोनों की शादी होना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हमने कहा, मुस्कान पहले संजना की फ्रेंड थी और फ्रेंड के चलते चलते अक्षय और मुस्कान के बीच में लव हो गया। और मतलब लव मैरिज शादी लोगों की पक्का थी कि होगी, बट मुस्कान को लगता था कि ये शादी कैसे हो पाएगी। बट संजना ने पूरी कोशिश की, उन्होंने सबके अगेंस्ट जाकर शादी करवाई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुमने शादी कराई है तो तुम उस भाई पर अपना जमता जमाओ, ऐसा नहीं है। और जिस घर में बेटी का चलता होता है ना, उस घर में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ना कि बेटी का अपने मायके में जाना आना जाना भी ठीक नहीं है। बेटी देखो, बेटी को अगर बेटी के रूप में देखेंगे ना तो ही ठीक रहेगा। अगर उसको बेटी को बेटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो उस घर में बहू और बेटी के बीच में महाभारत निश्चित ही है। उस घर में सास और बहू के बीच में महाभारत निश्चित ही है। यहाँ पर संजना की मम्मी बोल रही है कि मेरा दामाद गलत नहीं है, मेरे दामाद के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे दामाद को फंसाया जा रहा है। तो आंटी जी, आप यहाँ ये बताइए, आपके दामाद को किसने फंसाया?
आप लोग ये तो बताइए ना, आपके दिमाग को कौन फंसाना चाह रहा है? हमें नहीं लगता है कि आपके दिमाग को कोई फंसाएगा, क्योंकि आपका दिमाग खुद ही समझदार है। मुस्कान, यहाँ पर मुस्कान को फंसाया जा रहा है। मुस्कान अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है, मुस्कान अपने हक के लिए लड़ रही है। उसका पति को तो अपना खुद का ही होश नहीं है। किस तरीके से अक्षय की स्थिति हो गई है, क्या हो गया है अक्षय को? अक्षय किसी से बोलता भी नहीं है, ना किसी से बात कर रहा है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कब तक मुस्कान और अक्षय का रिश्ता इस तरीके से चलेगा? आप लोग बताइए कि कब तक ऐसे चलेगा। तो यही है कि कुछ भी करके ऑफ कैमरा समझाकर ये सारी चीज़ें सुलझाई जाए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं सुलझाई गई ना समय रहते, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इन सब की जो सज़ा भुगतेगा ना, वो एक बच्चा ही भुगतेगा और कोई नहीं भुगतेगा। मुस्कान अपनी जगह सही है, घर वाले अपनी जगह सही है। अब इनकी, मुस्कान की सासू माँ ने बोला है कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमारी पूरी गलती है, मुस्कान की कोई गलती नहीं है। मुस्कान को जो करना है करे, बट वीडियो मत बनाए। हमारे रिश्तेदार में भी बदनामी हो रही है, हमारे गांव में भी बदनामी हो रही है। गांव वाले सुनेंगे सारी चीज़ें तो क्या बोलेंगे? तो देखो, सोशल मीडिया पर बात आई है तो सब लोग सुनेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, आपके सारे रिश्तेदारों को सब कुछ पता होगा, आपको सब कुछ पता है। ऐसा तो है नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं है। तो वही है कि मतलब मामला बहुत गंभीर हो गया है, बहुत आगे बढ़ चुका है और ये बिल्कुल भी सुलह नहीं हो पा रही है। और लड़ाई पता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। हमेशा होता है ना, जब लड़की के माँ बाप नहीं होते हैं ना, मम्मी ना हो या फिर पापा ना हो, तो उस लड़की को बहुत दबाया जाता है। एक पिता के ना होने पर उसकी बेटी को कितना दबाया जा रहा है। आज अगर मुस्कान के पापा होते तो क्या ये सब देख पाते? आप लोग बताइए। फिर भी वो बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है कि वो अपने मायके पक्ष को इन्वॉल्व नहीं कर रही है। उसको पता है कि मायका पक्ष बुरा हो जाएगा और हम फिर से एक हो जाएंगे। होता है, हर घर में ऐसे ही होता है, हर लड़की डरती है। ससुराल वाले एक बहू को इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि बहू का जीना हराम कर देते हैं। और बहू अगर कोई एक्शन लेती है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? ये तो पागल है, इसको अकल ही नहीं है, ये क्या करने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कब ये दिन आएगा जब मुस्कान और अक्षय के बीच में सब चीज़ें सही हो जाएंगी। एक सास का कहना है कि मेरी बहू गलत है, मेरा दामाद सही है, मेरी बहू ही गलत है। तो भैया, दामाद सबके अच्छे होते हैं, हर सास को अपना दामाद ही अच्छा लगता है, हर सास को अपनी बहू अच्छी नहीं लगती। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। एक सास होती है ना, वो बहुत गुनहगार होती है। कुछ भी कहो यार, चाहे ससुराल में हो तो एक बहू का जीना हराम कर देती है, और एक बेटी ही बेटी दिखती है। हम लोग भी एक बहू है, एक बेटी है, यही होता है हर किसी की लाइफ में। ज़्यादातर मोस्टली यही चीज़ें पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।